अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी की उस भाग दौड़ में जहां हर इंसान किसी न किसी मंजिल की तलाश में सरगर्दा है, एक ऐसी सच्चाई भी है जिससे कोई भी ज़रूर इनकार नहीं कर सकता। वो हकीकत, वो मोड़, वो मंजिल मौत है। दुनिया के आम इंसानों के लिए, मादा परस्तों के लिए और इन लोगों के लिए जो इस फानी दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं, मौत का नाम एक खौफ का मंजर पेश करता है। एक ऐसा खौफ जो उनकी रातों की नींदें उड़ा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चे मोमिन के लिए, एक अल्लाह वाले के लिए मौत क्या है? एक मोमिन के लिए मौत कोई डरावनी चीज, कोई तारीख खाई या किसी दर्दनाक अंजाम का नाम नहीं है, बल्कि मौत तो अपने महबूब रब से मुलाकात का एक खूबसूरत जरिया है। ये रूह का अपने असल वतन की तरफ लौट जाना है। ये एक मुसाफिर का अपने तवील और थका देने वाले सफर के बाद अपने असल घर पहुंच जाना है। आइए आज इस गहरी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं कि मोमिन का मौत के साथ रिश्ता कैसा होता है और वो किस तरह उसका इस्तकबाल एक मसरत और इत्मीनान के साथ करता है। इंसान दुनिया में जब जन्म लेता है तो वो एक परदेसी की तरह होता है। ये दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना की मानंद है। जैसे एक कैदी कैद खाने की सख्तियों, तंगियों और आजमाइशों से तंग आकर हर वक्त ये दुआ करता है और उस इंतजार में रहता है कि कब उसकी रहाई का परवाना आएगा और कब वो अपने प्यारों से जा मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह मोमिन उस दुनिया के इम्तिहान गाह में खुद को एक कैदी महसूस करता है। यहाँ उस पर पाबंदियां हैं, यहाँ उसे अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है, यहाँ उसे शैतानी वसवसों का मुकाबला करना पड़ता है और यहाँ उसे हर कदम पर अपने रब की रिजा के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़ती है। इस मुसलसल जदोजहद और आजमाइश के बाद जब मौत का वक्त करीब आता है तो मोमिन के लिए ये दरअसल कैद खाने के दरवाजे खुलने का वक्त होता है। ये उसकी आज़ादी का दिन होता है। उसलिए वो मौत से डरता नहीं बल्कि उसका इस्तकबाल करता है। मौत के बारे में आम तौर पर यह तस्वुर पाया जाता है कि ये सब कुछ खत्म कर देने वाली चीज़ है। ये रिश्तों को तोड़ने वाली और इंसान को तन्हा कर देने वाली चीज़ है। लेकिन मोमिन का जाविया निगाह बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मोमिन जानता है कि मौत फना का नाम नहीं बल्कि बका का दरवाज़ा है। ये जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि एक अब्दी और लाजवाल जिंदगी की शुरुआत है। एक सच्चा मोमिन पूरी जिंदगी जिस रब की इबादत करता है, जिसके सामने रातों को उठ उठ कर आंसू बहाता है, जिसके अहकामात की बजा आवरी के लिए वो अपनी जान और माल की परवाह नहीं करता, मौत उसके लिए उसी महबूब हकीकी के दीदार का वसीला बनकर आती है। तसव्वुर कीजिए कि एक आशिक जो बरसों से अपने माशूक की दीद के लिए तड़प रहा हो, उसे जब ये मुजदा सुनाया जाए कि अब तुम्हारी मुलाकात का वक्त आ गया है, तो उसके दिल की क्या कैफियत होगी? क्या वो इस पैगाम से डरेगा? क्या वो इस लम्हे से दौड़ भागने की कोशिश करेगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि उसका दिल खुशी से लबरेज हो जाएगा और वो कहेगा कि वो घड़ी कब आएगी जब मैं अपने महबूब के सामने हूंगा। मोमिन के लिए मौत की हकीकत बस यही है कि ये बंदे को इसके खालिक और मालिक से मिला देती है। जब एक मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है तो कायनात का निजाम उसके लिए एक अलग ही मंजर पेश करता है। आम गनहगारों और दुनियादारों के लिए मौत का वक्त शदीद तकलीफ, हसरत और खौफ का वक्त होता है, क्योंकि वो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते और आगे के सफर के लिए उनके पास कोई तोशा नहीं होता। लेकिन मोमिन के पास ईमान, तक़वी, नेक ऐमाल, सब्र और शक्र का वो अजीम तोशा होता है जो उसने पूरी जिंदगी जमा किया होता है। इस आखिरी वक्त में रहमत के फरिश्ते उसके पास इंतहाई खूबसूरत और नूरानी चेहरों के साथ हाजिर होते हैं। वो फरिश्ते उस मोमिन को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे ये तसल्ली देते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, तो ना खौफ खा और ना गम कर, बल्कि तो इस जन्नत की खुशखबरी सुन ले जिसका तुझसे वादा किया गया था। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें जब फरिश्ते आसमान से जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू लेकर उतरते हैं और मोमिन की रूह को इतनी नरमी और मोहब्बत से निकालते हैं जैसे दूध से बाल निकाला जाता है या जैसे मुश्कीज़े से पानी का कतरा इंतहाई रवानी से गिरता है। रूह के निकलते ही आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और हर आसमान के फरिश्ते इस पाकीज़ा रूह का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि खुश आमदीद हो इस पाकीज़ा रूह को जो एक पाकीज़ा जिस्म में थी। मोमिन की जिंदगी का असल मकसद ही अपने रब को राजी करना होता है। वो दुनिया की माल व दौलत, सोना चांदी, गाड़ी और बंगले को आर्जी चीजें समझता है। वो जानता है कि ये सब यहीं रह जाना है,
इसलिए वो इन चीजों से दिल नहीं लगाता। उसका दिल तो अर्श उलही से जुड़ा होता है। जब इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो इससे मिलने के लिए बेचैन रहता है। सहाबा कराम रुज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को अगर हम देखें तो हमें मालूम होता है कि वो मौत से डरते नहीं थे, बल्कि उसके मुश्ताक रहते थे। जंगों के मैदानों में जब वो उतरते थे तो उनका नारा होता था कि हम मौत को इस तरह अजीज रखते हैं जिस तरह तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो। ये जज्बा कहाँ से आता था? ये जज्बा इसी यकीन से पैदा होता था कि मौत के बाद हमें अपने अल्लाह से मिलना है और अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब होनी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह इन्हा का जब आखिरी वक्त आया तो उनकी जोजा ने गम का इजहार करते हुए कहा कि हाय कितना दुख का दिन है। तो हजरत बिलाल ने मुस्कुराकर फरमाया कि नहीं, बल्कि यूं कहो कि कितनी खुशी का दिन है। कल मैं अपने दोस्तों यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात से मिलूंगा। ये है वो मोमनाना सोच जो मौत के खौफ को एक जश्न और उम्मीद में बदल देती है। दुनिया में इंसान को जितनी भी खुशियां मिल जाएं, वो अधूरी होती हैं। यहाँ की हर खुशी के साथ कोई ना कोई गम, कोई ना कोई फिक्र जरूर जड़ी होती है। अगर सेहत है तो बीमारी का डर है, अगर दौलत है तो खुसारे का खौफ है, अगर अपने पास हैं तो उनके बछड़ने का सदमा है। गरज ये कि ये दुनिया अमन और सुकून की जगह नहीं है। ये तो एक ऐसी जगह है जहां इंसान को हर पल आजमाया जाता है। लेकिन मौत मोमिन को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम होगा, ना कोई बीमारी होगी और ना ही कोई जदाई होगी। वहां सिर्फ और अमन, सलामती और लाजवाल खुशियां होंगी। इसलिए मोमिन मौत को एक पल समझता है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिला देता है। जैसे एक पुराना सूफियाना कौल है कि मौत एक ऐसा पल है जो हबीब को महबूब तक पहुंचा देता है। जब इंसान इस हकीकत को पा लेता है तो उसके अंदर से मौत का खौफ बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक गहरा इत्मीनान और सुकून ले लेता है। वो अपनी मौत की तैयारी में मसरूफ हो जाता है और हर लम्हा उस कोशिश में रहता है कि जब उसका रब उसे पुकारे तो वो इस हाल में हो कि उसका रब उससे राजी हो और वो अपने रब से राजी हो। हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि मौत का ये पुरस्कून इस्तकबाल सिर्फ इन लोगों का मकदर बनता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर गुजारा हो, जिन्होंने अपने दिलों को दुनिया की मोहब्बत, हसद, बग़्ज़, कीना और तकबर से पाक रखा हो, जो रातों को उठकर अपने गुनाहों पर रोते हैं और दिन को अल्लाह की मखलूक के साथ खैर ख्वाही करते हैं। जब ऐसा इंसान मौत के दहाने पर पहुंचता है तो अल्लाह ताली उसके दिल से दुनिया की तमाम मोहब्बतें निकाल देता है और उससे अपनी तजलियात और अपनी रहमतों के ऐसे नज़ारे दिखाता है कि बंदा खुद इस दुनिया से मुना मोड़कर अपने रब की तरफ लपकना चाहता है। इहादिस मुबारका में आता है कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है, और जो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को नापसंद करता है। मोमिन के दिल में ईमान की रोशनी होती है जो उसे ये बताती है कि अगला सफर उस मौजूदा सफर से 1000 दर्जा बेहतर और खूबसूरत है। यूट्यूब के माजिज नाजरीन, हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेना होगा। हम मौत का नाम सुनकर क्यों कांप उठते हैं? हम क्यों इस सच्चाई से नजरें चराते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने उस दुनिया को अपना मुस्तकिल घर समझ लिया है और आखिरत के घर को भुला दिया है। हमने यहाँ महल खड़े कर लिए हैं लेकिन वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की। अगर हम चाहते हैं कि मौत हमारे लिए भी एक डरावनी चीज न रहे बल्कि अपने रब से मुलाकात का एक हुसीन जरिया बन जाए, तो हमें अपने तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। हमें अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को ओलियत देनी होगी। हमें अपने फराइज को पूर करना होगा, हुकूक व इबाद का ख्याल रखना होगा और हर वक्त तौबा व इस्तगफार को अपना शियार बनाना होगा। जब हमारा दामन नेक अमाल से भरा होगा, जब हमारा दिल इश्क इलाही से मुनव्वर होगा, तो यकीन जानिए कि मौत का वक्त हमारे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त बन जाएगा। आइए हम सब मिलकर अल्लाह रब अल-इज़्ज़त से दुआ करें कि वो हमें एक ऐसी जिंदगी अता फरमाए जो उसकी रज़ा के मुताबिक हो, और जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारी ज़बान पर कलमा तीबा जारी हो, हमारे दिल में उसका शौक़ दीदार हो और मौत हमारे लिए डर और खौफ का पैगाम लाने के बजाय हमारे महबूब रब की तरफ से एक मुबारक दावत बनकर आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके दिलों में ईमान की एक नई शमा रोशन करने का सबब बनी होगी।
अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी और का दिल भी इलाही मोहब्बत से मुनव्वर हो सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।